सोल्यूशन एक्सप्लेन करते हैं। फिर फिफ्थ वाले में हमारे पास क्या है, एक वुडन ब्लॉक थी और यहाँ से कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी v आ रही है। जब इस वुडन ब्लॉक में वो 3 सेंटीमीटर चली गई अंदर तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, यहाँ पे हाफ हो गई है। अब उसके बाद क्या हुआ हमें बताना है, और कितना वो अंदर जाए कि वो कंप्लीटली रेस्ट पे आ जाए। क्वेश्चन क्लियर है दोनों सबको? यस मैम। मैं यहाँ पे एक शीट है। तो जब फर्स्ट वाला क्वेश्चन अगर हम देखें, इस पर्टिकुलर पॉइंट से जब हमने यहां से बॉल को नीचे की तरफ फेंका है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 0 है ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे इक्वेशन की तो हमारे पास आएगा va स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh, यही आएगा। यस मैम। यस मैम। से फेंक रही हूँ तो मेरे पास फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल्स टू 2gh, फर्स्ट वाली बॉल के लिए जिसको हमने डायरेक्टली नीचे फेंका। अब इस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई तो मेरे पास डिस्टेंस आ गया 2gh। यस मैम। अब दूसरा केस लेते हैं जिसमें बॉल को हमने ऊपर फेंका और फिर वो नीचे आई। तो इस केस में भी इस पॉइंट पे बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, है ना। अब ये देखो जब हम ऊपर जा रहे हैं 5 और नीचे आ रहे हैं -5 तो कितना हो रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट, 0 मतलब एक्चुअली में वो कितनी हाइट पार कर रही है, नीचे वाली एज। ये बात समझ आ रही है? मैम एक बार दोबारा रिपीट करना। मैं ये कह रही हूँ जब अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है वो ऊपर फेंकी हमने, फिर वो कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस से नीचे आ रही है -5। अब अगर इस केस में मैं देखूं तो 5 और -5 तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे अपोजिट डायरेक्शन में। यस मैम। हाँ यस मैम। एक्चुअली में इसको भी वो टावर की जो हाइट है जहां से हमने फेंका है वही पार करनी है इसको भी। यस मैम। यस मैम। मतलब इसके लिए भी इक्वेशन लिखेंगे तो हमारे पास आएगा vb स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। अब यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी जब हमने फेंका, यस मैम। और टोटल डिस्टेंस कितना पार करना था उसे। अगर मैं इसमें यहाँ पे भी लिखूं +5 -5 और जो बचा हुआ है h, तो इन दोनों ने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो हमारे पास सेम ही डिस्टेंस पार कर रहे हैं, वो ऊपर वाला तो कैंसिल ही हो रहा है। तो हमारे पास लास्ट में बचा vb स्क्वायर, और इसमें भी हमारे पास वैल्यू आ गई 2gh और उसमें भी यही सेम वैल्यू थी, तो दोनों सेम वेलोसिटी से आ रही है। दोनों के Yes. लिए क्लियर है क्वेश्चन? यस। यस मैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास है यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक लेते हैं और उसमें यहाँ पे एक पर्टिकुलर आ रही, अब उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी यहाँ पे u। यस मैम। अब जब उसने डिस्टेंस कितना पार किया था 3, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई थी, u/2। ये हो गई थी इनिशियल की हाफ हो गई थी। तो हम इक्वेशन लिखते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अच्छा वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन लग रहा है या रिटार्डेशन लग रहा है, रिटार्डेशन लग रहा है, वेरी गुड। तो इस केस में जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो गई u स्क्वायर अपॉन 4 माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2a इंटू डिस्प्लेसमेंट है 3। तो यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरे पास आ जाएगा -3u स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 6 इंटू a। इस 3 से 6 को कैंसिल करा 2 आ गया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई -u स्क्वायर बाय 8। यहां तक कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। मतलब अब अगर अच्छा इतना ध्यान रखना, जब एक पर्टिकुलर बॉडी की बात कर रहे हैं तो रिटार्डेशन की वैल्यू फिक्स रहती है कि वो बॉडी इतनी एक्सेलरेशन से उसे रोक रही है यहाँ पे। तो अगर मैं इस इक्वेशन को फिर से यूज करूं जिसमें हमारे पास अगर मेरे को बताना है कि उसे और कितना आगे जाना है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी थी u, वो 3 सेंटीमीटर गई तो उसकी वेलोसिटी हो गई u/2। अब उसकी वेलोसिटी हमें 0 करनी है और हमें बताना है इस पर्टिकुलर रास्ते में वो और कितना आगे गई।
तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इस पर्टिकुलर रास्ते के लिए? u/2 u अपॉन, और फाइनल वेलोसिटी 0 0 तो 0 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 4 अब 2, अब एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता है माइनस यू स्क्वायर अपॉन 8, ये पुट कर देते हैं इनटू एस। यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना रास्ता उसे और पार करना है। यस मैम। Yes, ma'am. साहिल क्लियर है अब आपको? Yes, ma'am. ओके, अच्छा रिलेटिव वेलोसिटी का हम क्वेश्चन कर रहे थे आई थिंक लास्ट क्लास में। यस कंप्लीट मैम। कंप्लीट नहीं हुआ था ना ये? नो Yes, मैम। ma'am. no ओके, तो हम लोग यहाँ पे अगर बात कर रहे थे तो कितना डिस्टेंस पार करना था? 180 मीटर 180, करेक्ट, हमें डिस्टेंस पार करना था 180। अब यहाँ पे दो केस हैं, एक बारी में वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है और एक में एक इधर जा रही है तो एक इधर। तो इस केस में दोनों सेम में है, मतलब 80 और 30 स्पीड हो जाएगी, और जब दोनों अपोजिट में है तो हमारे पास 80 और दूसरी वाली की स्पीड क्या हो जाएगी? -30 -30 करेक्ट, -30 हो जाएगी। तो अगर मेरे को फर्स्ट वाले केस में रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है फर्स्ट की विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो कितनी आएगी? 50 50. 50 आ जाएगी। फर्स्ट वाली में से सेकंड वाली को माइनस किया, 80 माइनस 30 हमारे पास आ गई 50। अब अगर मैं बात करूं सेकंड वाले की, तो फिर से बताओ फर्स्ट वाले की सेकंड के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी? 110 100. 110, करेक्ट। तो यहाँ पे आ जाएगी 80 माइनस ऑफ -30 विच इज इक्वल टू 110। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। yes अब हमें अगर वेलोसिटी पता है और डिस्टेंस पता है तो टाइम कैसे निकालते हैं वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की मदद से? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा हमारे पास टाइम। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जो फर्स्ट वाला केस है उसमें जब हम टाइम निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट तो 180 है। अब ये ध्यान दो ये 180 मीटर में है, तो जब आप वेलोसिटी लिखोगे जैसे यहाँ पे 40 है वो किलोमीटर पर आवर है, तो आर से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि डिस्टेंस की यूनिट सेम हो जाए ऊपर भी और नीचे भी। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस yes यस अब मैम। हमें T2 निकालना है, टाइम 2, तो उस केस में फिर से डिस्प्लेसमेंट 180 ही है और अब यहाँ पे वेलोसिटी 110 और फिर से इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये प्लीज ध्यान रखना कि कहीं पे भी रेशियो पूछा हुआ है, एक तो उसका ऑर्डर मैटर करता है, कौन सी चीज पहले बोली और कौन सी चीज बाद में। दूसरा, जब रेशियो निकालना है तो फालतू में ये पूरा कैलकुलेट मत करो पहले, क्योंकि बाद में फिर डिवाइड करने के लिए नंबर ढूंढना पड़ता है किससे दोनों को डिवाइड करें। रेशियो के टाइम पे इनको एज इट इज रखो, बाद में ये कैंसिल होते जाते हैं। तो अब यहाँ पे इन दोनों का रेशियो लेंगे अगर हम, तो हमारे पास इस 180 से इस 180 को कैंसिल कर दूं, कर सकते हैं? यस मैम। yes मैम Yes, ma'am. इस 1000 से इस 1000 को भी कर सकते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर्स में से। yes मैम इस 0 से 0 को भी कर सकते हैं। तो इस पूरे को मैं लिख सकती हूँ 1/5 अपॉन 1/11, जो हो जाएगा अल्टीमेटली 1/5 इंटू 11/1, तो आंसर आ गया 11/5। ये समझ आया सबको? यस मैम। yes एक बार प्लीज इस कैलकुलेशन में कहीं पे डाउट है किसी को तो प्लीज पूछ लो। किसी को डाउट नहीं है? no मैम नो मैम। अब यहाँ पे आता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। जो हमारे पास अभी तक इक्वेशन थी s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर, ये हमें बताती थी कि जब 5 सेकेंड, अगर जैसे आप टाइम की वैल्यू पुट कर रहे हो 5,
तो ये बताती थी जब 5 सेकंड बीत चुके हैं तो जब तक हमने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट करा। ये बात समझ आई? मैम एक बार दोबारा रिपीट कर दो। मैं ये कह रही हूँ जब आपको ये बताना होता था कि बताओ जब 5 सेकंड हो चुके हैं तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तब आप इस इक्वेशन में टी की जगह 5 पुट करते थे और ये आपको बताता था कि 0 से लेके 5 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसकी वैल्यू। ये बात समझ आई सबको? यस यस मैम। यस मैम। अब ऐसे ही आप 0 से लेके 4 तक की भी वैल्यू बता सकते हो, पर यहाँ पे अगर मेरे से पूछा जाए कि बताओ उस 1 सेकंड में जो 4 और 5 के बीच में जो 1 सेकंड गई उसमें कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, ये पूरी उसकी डेरिवेशन है। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे को बता रखा है कि 5 सेकंड में मेरे पास टोटल डिस्टेंस पार हुआ 10 और मेरे को ये पता है कि 4 सेकंड में टोटल डिस्टेंस पार हुआ 8, तो उस 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस पार हुआ? 2 2 आपने इन दोनों को माइनस किया, ऐसे यस निकाला। मैम तो अब ये डेरिवेशन समझते हैं। अगर मेरे को निकालना है किसी nth सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट, तो मैं टाइम की जगह n को पुट करूंगी un प्लस हाफ a n स्क्वायर। ऐसे ही फिर अगर मेरे को उससे 1 सेकंड पहले के लिए निकालना है n माइनस 1, जैसे यहाँ पे n की जगह मैंने लिखा था 5 और n माइनस 1 की जगह 4 हो गया, तो मेरे पास जहां जहां टाइम था वहां पे n माइनस 1 पुट करूंगी। तो यहाँ से आ जाएगा u इंटू n माइनस 1 प्लस हाफ a इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस अब यस मैम। उस 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, n सेकंड वाली को माइनस कर दिया n माइनस 1 वाले से। तो अब यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट करें हम लोग तो जो फर्स्ट टर्म आएगी इसका un और इसके un माइनस 1 से, तो मैंने लिखा un माइनस u इंटू n माइनस 1। अब एक्सेलरेशन वाली टर्म लिखें तो फर्स्ट वाली तो ये पॉजिटिव लेंगे हाफ a n स्क्वायर, और दूसरे वाली की जिसकी सब्ट्रैक्ट करनी है उसकी नेगेटिव ले ली हाफ a इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर। और जब ये फर्स्ट वाली टर्म को आप कॉमन लोगे ना u, तो आपके पास आएगा n माइनस n माइनस 1। इसको आप फर्दर ओपन करते हैं अंदर वाले ब्रैकेट को, तो हमारे पास आएगा u इंटू n माइनस 1 प्लस 1। तो हमारे पास लास्ट में u बच जाता है। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अब जो राइट साइड वाली टर्म है उसमें से जो हमने कॉमन लिया, अगर हाफ इंटू एक्सेलरेशन, तो बचा n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू लिखते हैं n स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे जब आप माइनस करोगे तो n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1 और ये माइनस 2n पॉजिटिव हो जाएगा। ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई, हमारे पास बचा लास्ट में 2n माइनस 1 जो एक्सेलरेशन के हाफ के साथ लगा हुआ है। तो ये फॉर्मूला हमें बताएगा अगर मेरे को किसी भी पर्टिकुलर सेकंड में बताना है कि इस सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसकी वैल्यू। क्लियर है सबको? यस Yes, यस मैम। मैम ओके। अब हमारे पास है यहाँ पे द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन द 4th सेकंड ऑफ अ मोशन इज ट्वाइस द डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन, चौथी वाली जो सेकंड बीती उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो क्या है? ट्वाइस है कौन सी वाली सेकंड की डिस्प्लेसमेंट की? सेकंड सेकंड वाली की, मतलब s ऑफ 2 के लिए। और यहाँ पे हमें बोला गया है एक्सेलरेशन कितना गिवन है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर पहले नॉर्मल इक्वेशन लिख देते हैं, s किसी पर्टिकुलर सेकंड के लिए होता है u प्लस a बाय 2 इंटू 2n माइनस 1। अब अगर मेरे को निकालना है 4th सेकंड के लिए तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 4 तो यहाँ से आ गया s ऑफ 4 इक्वल्स टू u प्लस a बाय 2 इंटू 2 इंटू 4 8 माइनस 1। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे u प्लस 7 a बाय 2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। मैम अब ऐसे ही हम दूसरी वाली सेकंड के लिए निकाल सकते हैं। उसमें वैल्यू पुट करते हैं s2 इक्वल्स टू u प्लस a बाय 2, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 आ गया 3।
अब उसने जो क्वेश्चन बोला है वो बोला है s ऑफ 4 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ s ऑफ 2। अभी एक्सेलरेशन की वैल्यू मत पुट करना, आप लास्ट में भी पुट कर सकते हो। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखें u प्लस 7a/2 इक्वल्स टू 2 ट्वाइस ऑफ u प्लस 3a/2। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ये मैंने बस क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन थी वो उसी को यूज किया। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा 2u प्लस 6a/2। अब मैंने यहाँ पे 2 और 2 को कैंसिल इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे 7/2 था, तो एलसीएम बाद में लेने से अच्छा है, तो हमने पहले 2 रखा हुआ यहाँ पे डिनोमिनेटर। तो कौन कैलकुलेट करके बताएगा एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू आएगी? मैम 2u आएगी। कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 2u कह रहा है, ये आंसर करेक्ट है। यस मैम। हाँ, तो अगर हमारे पास यहाँ पे 2u में से u को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा u, और 7a/2 में से 6a/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा a/2। तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी आ गई वो आ गई 3/2, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकेंड। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। मैम u 3/2 कैसे है बताना ये। ये u 3/2 कैसे है? एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में? 3 मीटर पर सेकंड। तो बस वो 3 यहाँ पे पुट करा है। यस मैम। अब यहाँ पे क्विक असाइनमेंट है फिर से आप लोगों के लिए। मैं क्वेश्चंस रीड आउट कर देती हूँ, किसी को कहीं डाउट है तो प्लीज पूछ लेना। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन द nth सेकेंड, मतलब किसी पर्टिकुलर सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल था वो गिवन है 2 + 3n से, और हमें बताना है इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तब ये ऐसे निकाल सकते हो कि जो फर्स्ट सेकेंड में आपको निकालना है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? फर्स्ट सेकेंड में जो 1 हो जाएगी, तो u प्लस a/2 इंटू 2n-1 से आपके पास जब आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो पहली सेकेंड का आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ऐसे आप दूसरी सेकेंड का भी निकाल सकते हो, और उसकी मदद से आपके पास 2 इक्वेशन आएंगे जिससे आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। क्वेश्चन की हिंट समझ आई सबको? यस मैम। यस मैम। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है? अ बॉडी कवर्स 200 सेंटीमीटर इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स एंड 220 सेंटीमीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जो भी हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, वो हम लोग स्टार्टिंग से उस टाइम तक का निकालते हैं। जैसे अगर पहले 2 सेकेंड का बोल रहे हैं मतलब 0 से 2 तक का, ऐसे ही अगर हम बोल रहे हैं 4 सेकेंड का तो हम 0 से 4 का बताएंगे। पर क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया अगली 4 का, मतलब 2 से 6 के बीच में जो 4 सेकेंड है उसका पूछा हुआ है। ये बात समझ आई है? यस मैम। तो अगर आपको अगली 4 सेकेंड का निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 0 से 6 तक का निकालना पड़ेगा, और उसमें से अगर आप 0 से 2 वाला माइनस कर दो तो आपको अगली 4 वाला मिल जाएगा। अब यहाँ पे बोला कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हमें बताओ कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी बॉडी की एट द एंड ऑफ 7th सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है अ थीफ सीइंग अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर स्टार्ट्स रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक चोर था, उसने पुलिस को देखा जब वो पुलिस उससे 200 मीटर दूर थी, तो वो भागने लग गया 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। अब पुलिसमैन भी एकदम से भागने लगा उसके पीछे 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, और चोर पकड़ा गया। अब यहाँ पे बताना है कि वो कितना दूर भागा कि वो चोर पकड़ा गया। तो यहाँ पे पहले तो बताओ, दो चीजें भाग रही है तो कौन सा कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा? रिलेटिव वेलोसिटी। ये रिलेटिव वेलोसिटी, वेरी गुड। तो उसकी मदद से हम निकाल सकते हैं, और दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी अगर चोर पकड़ा गया तो? 0 हो जाएगा। 0। अब क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सिमिलर है कि फिर से एक पुलिस थी, वो भाग रही थी 75 की स्पीड पे, और एक चोर था 1500 मीटर
दूर, वो 60 की स्पीड पे भाग रहा था। अब इसमें हमें टाइम बताना है, पहले वाले क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस बताना था। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है एक ट्रेन है जो 600 मीटर लॉन्ग है और वो 80 की स्पीड पे जा रही है। अब हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा इस ट्रेन में को एक आदमी को पार करना जो दूसरी ट्रेन में है, जो 400 मीटर लॉन्ग है और 64 की स्पीड में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पे 600 मीटर की ट्रेन है और वो ऐसे आ रही है, और 400 मीटर वाली ऐसे आ रही है, और इस ट्रेन में एक पर्टिकुलर आदमी है, उसको क्रॉस करना है। तो कितना टाइम लगेगा टोटल? तो इस केस में पहले मेरे को सोच के बताओ कि डिस्टेंस कितना पार करना है। 200 मीटर। 200। ओके, दिव्या कह रही है 200। इसको पार करने का मतलब क्या होता है? 600। 600, वेरी गुड। अगर हम बात करें 200 की, इसको एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। अगर मान लेते हैं 400 है और अगर वो ट्रेन यहाँ पे 600 तक पहुंच जाए तो इसका 400 तो कवर हो गया, पर ये पीछे वाली ट्रेन ने उसको पार नहीं किया है। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। यस मैम। अब अगर उसे पीछे वाली पार्ट को भी पार करना है तो ये 400 मीटर में से अगर 200 और आगे चला जाए तो इस पूरी ट्रेन क्या करेगी, इस वाली ट्रेन को कवर कर सकती है। तो एक तरीके से वो आदमी जो वहां पे बैठा हुआ था उसको क्रॉस कर लेगी। यहाँ पे डिस्टेंस जो हमें पार करना है वो 600 करना है। सबको समझ आ रहा है? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। आज काफी लोग चुप है। इशू नहीं आया आज? नो मैम। ओके, तो ये क्वेश्चंस आप प्लीज ट्राई करना, और अगर डाउट है तो हमारी तो क्लास मंडे को भी होगी, तो मंडे को ले लूंगी मैं इसमें से डाउट। यस। अब हम बात करें फ्री फॉल की। तो फ्री फॉल में हमारे पास क्या होता है? किसी को पता है फ्री फॉल क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है केवल ग्रेविटी के कारण। जब कोई ऑब्जेक्ट, होता है जिसमें सिर्फ क्या बोल रहे हो दिव्या? वैक्यूम होता है मतलब। अच्छा, वैक्यूम दिख रहा है तो वैक्यूम बोला। नहीं मैम, मतलब स्कूल में भी बताया था ना थोड़ा थोड़ा। देखो, दोनों पॉइंट क्लियर है कि आपका भी क्लियर है और केशव का भी क्लियर है। इसमें क्या होता है फ्री फॉल में, वैक्यूम का मतलब है बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और पर एक फोर्स हमेशा लगेगा इस केस में, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब कोई बॉडी ऐसे गिरती है जब उस पर ग्रेविटी के कारण के अलावा और कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो उस मोशन को कहते हैं फ्री फॉल। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. अब ये दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है कि वो नीचे आए, उसमें भी ग्रेविटी लगती है। दूसरा, जब आप किसी बॉल को ऊपर फेंकोगे वो वापस नीचे आती है ना, यस मैम। Yes, तो ma'am. वो भी ग्रेविटी के कारण ही आ रही है। तो जरूरी नहीं है फ्री फॉल में नीचे की तरफ आए, ऊपर भी जा सकती है। जैसे हम अगर यहाँ पे देखें तो अगर एयर रेजिस्टेंस वाले में देखें तो वो धीरे धीरे आ रही थी, तो उसमें क्या हो रहा है हमारे पास, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? ओपोजिशन। Any opposition force. अपोजिशन, हाँ। तो अगर हमारे पास अपोजिशन था तो मतलब सिर्फ ग्रेविटी काम नहीं कर रही थी। तो फ्री फॉल वाला जो केस था वो था हमारा, एक सेकंड, सिर्फ वैक्यूम वाला, जिसमें हमारे पास क्या हो रहा था, आराम से बॉडी सिर्फ ग्रेविटी के कारण नीचे गिर रही है। क्लियर है सबको ये? यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करेंगे, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जब आता है तो कैसे इक्वेशंस बदल जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट इक्वेशन की, तो v इक्वल्स टू u प्लस AT है। तो इस केस इक्वेशन में एक्सेलरेशन जब ग्रेविटी के कारण है, मतलब g की एक्सेलरेशन की वैल्यू g हो जाएगी। जहां जहां एक्सेलरेशन था हमने g लगा दिया, प्लस, अच्छा ये बताओ g इस डायरेक्शन में लगता है या इसमें भी लगता है? मैंने यहाँ पे दोनों बनाई, हॉरिजॉन्टल में भी लगता है या सिर्फ वर्टिकल में लगता है? मैम डाउनवर्ड वाली जो है। वर्टिकल में। करेक्ट, मतलब ऊपर नीचे ही लगेगा, लेफ्ट राइट जो फोर्स होता है वो हमारा ग्रेविटी नहीं लगती है, वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में लगती है।
तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन की बात करते हैं तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसकी जगह भी हम h पुट कर देते हैं, हाइट। जैसे सेकेंड इक्वेशन होती है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर, उसमें s की जगह हमने h लिख दिया और एक्सेलरेशन की जगह हो गया g। थर्ड वाली में भी सिमिलरली v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। अब यहाँ पे अगर फ्री फॉल बॉडी मतलब ऐसे गिर रही है जो रेस्ट पे थी, तो उस केस में u भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सारी जगह 0 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ साइन कन्वेंशन है। तो ग्राउंड लेवल बता रखा है, ग्राउंड लेवल का बेसिकली मतलब जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है उसके कंपैरिजन में। जरूरी नहीं है वो बिल्कुल अर्थ की बात कर रहा है, वो ग्राउंड की बात कर रहा है जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है। तो उससे ऊपर जो कोई भी पोजीशन होती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, पर उस लेवल के नीचे जो भी कोई पोजीशन होती है या डिस्टेंस होता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। ऐसी वेलोसिटी उसके ऊपर पॉजिटिव हो जाएगी और नीचे वाली नेगेटिव। और एक्सेलरेशन जब हम बात करेंगे, एक्सेलरेशन में उल्टा हो जाता है। एक्सेलरेशन जब ऊपर जा रहा है तो क्या होता है, नेगेटिव। जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, और जब नीचे आता है तो जी की वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव। पॉजिटिव हो जाती है। तो ये क्लियर है सबको? साइन अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। A particle is thrown up with a velocity of 30 meter per second. Find the time of flight, maximum height reached and the landing speed. तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है जैसे एरोप्लेन हवा में रहता है, अब वो कितनी देर हवा में रहता है, मतलब फ्लाइट कितनी देर की है, ऐसे ही यहाँ पे कोई पार्टिकल को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो हवा में कितनी देर रहता है, मतलब जब से वो स्टार्ट करा उसका मोशन और वापस से वो ग्राउंड पे नहीं आया, इस पूरे टाइम को कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर मैक्सिमम हाइट होती है जिस पॉइंट पे जाके वो पार्टिकल और ऊपर नहीं जा सकता। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी फिर, 0 करेक्ट। और लैंडिंग स्पीड हमारे पास अगर आप बात करो बिल्कुल कांटेक्ट की तो वो तो 0 हो जाएगी, कांटेक्ट पे आ गई, पर कांटेक्ट से जस्ट पहले की वेलोसिटी को हम कहते हैं लैंडिंग स्पीड। ये क्लियर है क्वेश्चन सबको? Yes, यस ma'am. मैम। अब यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है 30, और अगर मैं बात करूं जब हमने बॉल को ऊपर फेंका, ऐसे फेंका और नीचे, तो ये ना अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे और कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो ये सिमेट्रिक होता है, जितना टाइम उसे ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम उसे नीचे आने में लगा। हाँ, तो अगर मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो मैं यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल सकती हूँ ना, और उसका डबल कर दूंगी, यस मैम। है ना। अब ऊपर जाने वाले टाइम को हम कहते हैं एसेंट। आप अच्छे से पढ़ोगे इसे मोशन इन अ प्लेन में। और जो नीचे आने वाले टाइम को कहते हैं हम डिसेंट, कि चढ़ाई का टाइम और उतरने का टाइम। तो इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 9.8 वाला माइनस का। माइनस का यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है तो आप यही वैल्यू यूज कर सकते हो 10। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं -10, और हमें टाइम बताना है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ए पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 0 हो जाएगी। वेरी गुड। तो अगर टाइम बताना है तो कौन सी इक्वेशन यूज करें, s इज इक्वल टू ut Ten. प्लस हाफ at। एस तो गिवन ही नहीं है केशव, एस तो है ही नहीं, हमें टाइम बताना है। यस V मैम। equals to U plus A. E इक्वल्स टू u प्लस 80। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, एक्सेलरेशन सॉरी इनिशियल वेलोसिटी 30 हो जाएगी, एक्सेलरेशन -10, और टाइम हम निकाल सकते हैं। तो कितना टाइम आएगा, 3 सेकेंड्स। करेक्ट, हमारे पास टाइम आ गया 3 सेकेंड्स। पर ये जो टाइम है ये सिर्फ एसेंट का है, मतलब चढ़ाई का है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 6 सेकेंड। करेक्ट। तो हमारे पास टोटल टाइम आ गया यहाँ पे 6 सेकेंड्स। अब अगर मेरे को मैक्सिमम हाइट बतानी है, मतलब ये वाली चीज बतानी, तो इस केस में भी मैं नीचे से ऊपर तक का मोशन की बात कर सकती हूँ। मतलब अब मेरे को h बताना है, फिर से मेरे को v पता है, u पता है, a पता है। कौन सी इक्वेशन यूज करें, S is equal to ut plus half at square.
एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाँ वो भी यूज कर सकते हो और डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a से, है ना साहिल? यस मैम। उसका आपको थोड़ा लंबा पड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू ऑलरेडी 0 हो जाएगी। तो अगर हम यूज करें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ए की जगह हम जी लेंगे, एस की जगह हम एच लिखेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी लेनी है इसमें भी? 0। 0। और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 30 का स्क्वायर, 30 2 इंटू जी की वैल्यू -10 और h। तो हाइट कितनी आ जाएगी यहां से? कैलकुलेट करो सब लोग। 45। ओके, केशव की 45 आ रही है। हम एक बार चेक भी कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ से स्क्वायर करके आया 900 45 टू 20h। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया और हाइट आ गई 45। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। अब अगर मैं बात करूं से कितना डिस्टेंस नीचे आना है? 45 मीटर ही आना है। 45 मीटर यहाँ है। और अगर मेरे को इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। अब इस केस में अगर हमें कौन सी वाली चीज निकालनी है लैंडिंग स्पीड में इस इक्वेशन में? वी। वी वी निकालनी है, वेरी गुड। हाइट कितनी हो जाएगी? 45 45 और जी की वैल्यू क्या लोगे? -10 -10। ओके, तो यहाँ पे -10 में से इस पर्टिकुलर मोशन में आप माइनस क्यों लोगे जब आप नीचे आ रहे हो? मैं नहीं पूछ रही तो 10 नहीं लेंगी। पॉजिटिव बोला था। मैंने भी हूँ। क्या बोला था नीलेश? +10 ही बोला था। अच्छा, मैंने सिर्फ दिव्या की आवाज आई मेरे को। यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है वी स्क्वायर, यहाँ पे कर देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है 0 हो जाएगी, एक्सेलरेशन यहाँ पे 10 है और डिस्टेंस यहाँ पे 45 है। तो कितनी आएगी फाइनल वेलोसिटी? 30। फिर से 30 आ जाएगी, करेक्ट। हम यहाँ से क्या 45 2 ज़ा 90 और यहाँ से 900 आया तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई 30। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, अब यहाँ पे a ball is thrown upwards from the top of a tower of height 60 meter with velocity of 20 meter per second. Find the speed on the ground. मतलब हमने यहाँ से बॉल को ऊपर की तरफ फेंका। अब ऑब्वियसली बात है बॉल नीचे आएगी तो वापस से यहाँ पे घूम के नीचे आए। और कितनी हाइट से फेंका है हमने? 60 मीटर से फेंका है। अब हमें बताना है कितनी स्पीड से वो ग्राउंड को टच कर रही है। तो जो पहले केस था उसमें तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई थी? 30 थी। और ऊपर हाइट पे हमें पता है कि कितनी वेलोसिटी हो जाती है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे? 0। आती है ना। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं कि 0। करेक्ट, यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें कि कितनी हाइट तक गया तो आप क्या बोलोगे? कैसे निकाल सकते हो अगर आपसे पूछा जाए कि कितने हाइट ऊपर गया? टावर की हाइट प्लस में जो जितना ऊपर उसने वेलोसिटी से फेंका था। है ना, जितना ऊपर गया उतना ही। पर अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल h डिस्टेंस ऊपर गया तो वो वापस नीचे कितना आ रहा है? 60 + h। h हाँ 60। अरे मतलब यहाँ तक बताओ, बस यहीं तक h h आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा o पॉइंट तक? 0। 0 0 है ना। और उसके बाद जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो जहां से हमने फेंका उसके नीचे है या ऊपर है? नीचे नीचे। नीचे है ना। अब ध्यान दो साइन कन्वेंशन को, जहां से हम फेंकते हैं हम सारे मेजरमेंट वहीं से लेंगे। तो हमने फेंका ऊपर की तरफ तो ये इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव लेनी है नेगेटिव लेनी है? पॉजिटिव। पॉजिटिव लेनी है, करेक्ट, क्योंकि हमने ऊपर की तरफ फेंका है तो हम पॉजिटिव लेंगे। अब जब हम ऊपर फेंके तो एक्सेलरेशन क्या लग रहा है?
-g। -10 -3 है ना, -g। और अब हमने ऊपर फेंका, पर मोशन किस तरफ हो रहा है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। और कितना हो रहा है डाउनवर्ड्स में? 60 मीटर। 60। करेक्ट। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगी -60। इतना समझ आया सबको? यस Yes, मैम ma'am. यस मैम ये रिपीट करना। अब देखो मैं ये कह रही हूँ, देखो यहाँ पे हमने इस पॉइंट से देखना है सब चीजें, जहां से हमने फेंका। तो यहाँ से हमने कुछ डिस्टेंस ऊपर फेंका h, फिर कुछ डिस्टेंस नीचे फेंका -h। तो हमने जो भी अपोजिट डायरेक्शन है उसको नेगेटिव लिखा और -60। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, क्या बच गया? -60 बच गया। एक सेकेंड, समझ आया साहिल कैसे आया -60? यस मैम। तो हमें जिस पॉइंट से फेंक रहे हैं उससे देखना है, हमें ग्राउंड से नहीं देखना। ग्राउंड से अगर आप देखोगे तो बोलोगे दोनों ही हाइट पॉजिटिव है, पर जहां से फेंक रहे हैं वहां से कंपेयर कर। अब हमें बताना है फाइनल वेलोसिटी v जिस पॉइंट पे वो लैंड करेगा। तो कौन सी इक्वेशन यूज करें? s = v v स्क्वायर माइनस u v स्क्वायर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो वैल्यूज पुट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर 400, एक्सेलरेशन है -10 और डिस्प्लेसमेंट है -60। तो कितनी आएगी वेलोसिटी? कैलकुलेट करो। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 √3। ओके, केशव के √3 आ रही है, देख लेते हैं। 62 ज़ा 120, तो यहाँ पे आ गया 1200 √3। मैम 40। 40 आ रही है, हाँ। और ये -400 राइट साइड जाएगा, तो ये +400 हो गया v स्क्वायर। तो v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी √1600। 40। हाँ, अब 1600 को मैं लिख सकती हूँ 40 × 40। तो आंसर कितना आएगा? 40। 40 40 मीटर पर सेकेंड। √3 कैसे आया था? डिवाइड कर दिया था गलती से। सबको समझ आया ये क्वेश्चन? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास एक स्टोन को फेंका एक बलून में से, और वो बलून ऊपर की तरफ जा रहा था, और कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड। If the balloon was at 60 meter height when the stone was dropped, find the time after which the stone hits the ground. हमें बताना है कितने टाइम के बाद उस स्टोन ने ग्राउंड को हिट करा। अच्छा, अब इसको समझाने से पहले मेरे को ये बताओ, जब आप एक बस में जा रहे हो तो आप रुके हुए होते हो, बैठे हुए होते हो एक जगह पे? Yes, ma'am. यस मैम आपकी वेलोसिटी आपके हिसाब से 0 होती है, पर जब बस एकदम से रुक जाती है आप कहाँ गिरते हो? आगे की आगे आगे की तरफ गिरते हो, क्योंकि आपका मोशन जा रहा था। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? और ये Inertia. इनर्शिया हो गया। नेक्स्ट मोशन। है कि आपकी बॉडी उसी स्टेट में रहना चाहती है जिसमें वो पहले थी। तो जब आप एक बलून में जा रहे हो ऊपर, आपने स्टोन को छोड़ा, तो किस तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा पहले या नीचे की तरफ? वो बलून ऊपर जा रहा था, और ऊपर की। वो ऊपर नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ जाएगा। वो बलून के साथ वो पत्थर ऊपर जा रहा था, आपने एकदम से क्या किया? उस बलून को उस पत्थर से निकाल दिया, और वो उसका तो मोशन ऊपर की तरफ जा रहा था। तो कुछ पर्टिकुलर मिनिमम सेकंड के लिए वो ऊपर की तरफ जाएगा। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। यस मैम वो बहुत छोटा टाइम होता है क्योंकि ग्रेविटी उसे खींच लेती है, पर इनिशियली वो पत्थर ऊपर की तरफ जाना चाह रहा था। और कितनी वेलोसिटी से जाता? जितनी से बैलून जा रहा था। कितनी से पहले जा रहा था? कितनी से जा रहा था यहाँ पे दिव्या? 5 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी वो 5 हो जाएगी। अब जब वो ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? -10। Negative. -10। अब फिर से वही क्वेश्चन देखते हैं। अब इसे कितना डिस्टेंस पार करना है? 60 +60 या -60 केशव? -60 -60, क्योंकि फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है पर एक्चुअली में मोशन नीचे की तरफ हो गया। तो ये डिस्टेंस भी आ जाएगा -60। और अब इस क्वेश्चन में हमारे पास u है, a है, s है, और हमें टाइम बताना है। तो कौन सी इक्वेशन का यूज करें?
S is equal to UT plus half AT square. करेक्ट, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ तक किसी को भी डाउट है कि वैल्यूज कैसे आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो प्लीज पूछ लो। तो यहाँ मैम एक बार 60 वाला बताना। 60 वाला बताऊं। देखो दिव्या, आपने बोला कि पहले वो ऊपर जाना चाहेगा कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस, फिर वो उतना ही नीचे आ जाएगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, जितना ऊपर गया उतना नीचे आ गया। और यस मैम। और जो बचा वो क्या बचा, 60 बचा, और जिस पॉइंट से फेंका है वो उसके नीचे है, तो ये -60 हो जाएगा। क्लियर है दिव्या? यस मैम। ओके, और किसी को डाउट है यहाँ पे? नो मैम। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, एस की जगह पुट करते हैं -60, इनिशियल वेलोसिटी 5 इंटू टी प्लस हाफ इंटू -10 इंटू टाइम का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे हमारे पास आएगा 60 5t माइनस 5t स्क्वायर। अब कैसी इक्वेशन बन गई है, लीनियर है क्वाड्रेटिक है? Quadratic. क्वाड्रेटिक। बोलो अनिक, आपको कोई डाउट है? मैम गलती से हो गया था। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब इसको मैं 5 से डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को। Yes ma'am. यस मैम। अच्छा, अब कौन बताएगा इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? 4 और 3. 4 और 3, करेक्ट। 3 and 4. तो यहाँ पे अगर मैं, अच्छा अब मेरे को वैल्यू निकाल के बताओ, टी की वैल्यू क्या आ रही है? एक फैक्टर हो जाएगा यहाँ पे -4t और एक हो जाएगा +3t, तो वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी। 4 और -3 तो लेंगे ही नहीं। वेरी गुड केशव, यहाँ पे टाइम की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 4 और एक आएगी -3। हम -3 क्यों नहीं लेंगे केशव? नेगेटिव टाइम नेगेटिव नहीं होती। नेगेटिव नहीं होता है, और कोई चीज निकालनी होती तो नेगेटिव पॉसिबल था, पर यहाँ पे टाइम निकाल रहे, टाइम नेगेटिव नहीं होगा, तो सिर्फ 4 वैल्यू लेंगे। समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन है, अ हॉट एयर बलून is rising vertically upwards at a constant velocity of 10 meter per second। अब यहाँ पे मतलब एक बलून है और वो ऊपर की तरफ जा रहा है 10 की स्पीड से। when it is at a height of 45 meter from the ground, मतलब 45 मीटर वो ग्राउंड से ऊपर है, और उस टाइम पे क्या होगा, एक पैराशूटिस्ट मतलब एक आदमी जो पैराशूट लेके खड़ा था उसमें, वो वहां से निकल गया, और 3 सेकंड के बाद क्या हुआ, इसका पैराशूट निकला, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट से वो उतरा, और यहाँ पे जब 3 सेकंड हो गई तो उसका पैराशूट खुल गया। उसके बाद डेसिलरेट हो रहा है। डेसिलरेट का मतलब क्या है यहाँ पे? डेसिलरेट का मीनिंग क्या होता है? डेसिलरेट, एक्सेलरेशन कम हो रहा है। एक्सेलरेशन नेगेटिव है यहाँ पे। डेसिलरेट, रिटार्डेशन का इसका मतलब क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो क्योंकि उसके बाद क्या होगा, उसने यहाँ पे पूछा है कि कितने, हाउ फार इज द पैराशूटिस्ट फ्रॉम द बलून एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड के बाद इस बलून और जो पैराशूट था उसमें कितना डिस्टेंस होगी। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, तो यहाँ पे भी वही मोशन होगा। अगर वो पैराशूटिस्ट उसमें से निकल रहा है तो वो पहले किस तरफ जाएगा? ऊपर को जाएगा। ऊपर को जाएगा। क्यों जाएगा ऊपर? इनर्शिया के कारण। तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी हो गई पैराशूटिस्ट की, वो जाएगी 10, है ना? अब जब वो ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? -10। -10, है ना? अब यहाँ पे जब 3 सेकंड थी, 3 सेकंड तक ये एक्सेलरेशन लग रहा था, उसके बाद क्या हो रहा है? डेसिलरेट हो रहा है वो। ये बात समझ आई? Yes ma'am. यस मैम। और हमारे पास यहाँ पे जो काम की चीज है वो सिर्फ 3 सेकंड तक है। तो अगर मैं यहाँ पे निकालूं कि जब टाइम 3 सेकंड्स हो गया तो कितना डिस्टेंस मूव करा, हमें ये निकालना है। तो वो कैलकुलेट करते हैं। पहले कौन सी इक्वेशन यूज करूं? अगर u है, a है और t है और डिस्टेंस निकालना है। S is equal to UT S is equal to plus UT plus half AT square। करेक्ट, ये ut प्लस हाफ AT स्क्वायर।
तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 10 इंटू 3 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 इंटू 3 का स्क्वायर 9। यहाँ से जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 30 माइनस 45 इक्वल्स टू -15। ये समझ आया सबको? यस मैम। अच्छा, यस -15 का मतलब कहाँ पर है वो? नीचे को जा रहा है, नीचे नीचे को चला गया। कहाँ से नीचे को गया? उस बैलून जिससे भी कूदा था। जिससे हम कूदे थे वहां से नीचे गया। मतलब अब क्या हुआ, वो पार्टिकल मतलब वो जो इंसान था वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से 15 मीटर नीचे आ चुका है। अब बलून अभी भी मूव ही कर रहा है 10 की स्पीड से, तो बलून भी कुछ डिस्टेंस ऊपर चला गया होगा ना। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कितना डिस्टेंस पार करा उसने 3 सेकेंड्स में? कैसे निकालोगे? वेलोसिटी सेम है, हमें बताना है 3 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस पार करा, कैसे निकालोगे? 5 आएगा। 5 आए, 15 30 meters. 30 आ जाएगा। करेक्ट आंसर है गौरव। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस 30, 10 इंटू 3 करेंगे, 30 आ गया। तो बलून क्या हुआ, बलून 30 मीटर और ऊपर चला गया। ये समझ आया सबको? नो मैम। मैम एक बार रिपीट कर दो। देखो यहाँ पे बलून क्या है, अभी भी ऊपर की तरफ जा रहा है, और बलून कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, 10 की वेलोसिटी से। तो अब हमने ये तो निकाल लिया कि पैराशूटिस्ट कितना नीचे आया, पर साथ में बलून तो ऊपर चला गया ना। तब हमें ये चेक करना था कि बलून कितना ऊपर गया। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से 3 सेकंड में बलून 30 मीटर और ऊपर चला गया, और जो इंसान था वो 15 मीटर नीचे आ गया। अब समझ आया आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो कितना गैप हो गया दोनों में? 45 का। 45 है ना? अगर आपको मैथमेटिकली समझना है तो वो चला गया था 30, और उसमें से पैराशूटिस्ट का डिस्टेंस माइनस कर देते हैं, तो वो है -15। यहाँ से आ जाएगा 30 प्लस 15, 45। समझ आया है सबको? यस यस मैम। मैम। तो हमेशा जो भी चीज मेजर करनी है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट से देखनी है जहां से हमने फेंका है। अब यहाँ पे गैलीलियो प्लैंक एक्सपेरिमेंट है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसी के ऊपर बेस्ड। अभी यहाँ तक किसी को डाउट है तो प्लीज वो पूछ सकता है। किसी को डाउट नहीं है? मैम ये 30 कैसे है ये बता दो। ये 30 कैसे आया? देखो, हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है फर्स्ट साहिल, वो होती है v इक्वल्स टू u प्लस at, यही होती है। यस मैम। अगर हमारे पास इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम होती है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? अगर वेलोसिटी 0। जीरो जाता है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो अगर आप, जैसे ये वाली इक्वेशन है, अगर इसमें एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो क्या बचेगा? s इक्वल्स टू ut बचेगा साहिल। ये समझ आया है या नहीं आया, किसी पॉइंट पे बता दो। साहिल आप क्लास में हो? मैम वो नेट चला गया था, शुरू से बताना। अच्छा, मैं कह रही हूँ v इक्वल्स टू u प्लस at होता है। अगर वेलोसिटी नहीं बदलती है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? जीरो। जीरो। जीरो हो जाता है। अब s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर जो इक्वेशन होती है, उसमें अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो डिस्टेंस किसके इक्वल आता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। और पैराशूट जो था हमारे पास वो एक बलून में से कूदा है। अब बलून की वेलोसिटी थी 10 और टाइम है हमारे पास 3 सेकंड, तो 10 इंटू 3 करेंगे तो वो 30 मीटर ऊपर चला गया अब बलून। अब समझ आया साहिल? यस मैम। ओके, और किसी को कोई डाउट है? नो मैम। अच्छा, कल के टेस्ट के लिए किसी को डाउट है तो वो भी पूछ सकता है। सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स वाला ही आएगा। अच्छा, ये मेरे को नहीं पता क्या आएगा, मेरे को यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स
सिलेबस पता, उसमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे या किसी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लो, पेपर मैंने नहीं बनाया है। इससे ज्यादा मुश्किल फिजिक्स में मैथ्स आता नहीं है, तो बेसिक मैथमेटिक्स ही आता है। मैंने डेरिवेशन में फिर भी ज्यादा मुश्किल करा दिया था, इतना मुश्किल भी नहीं आता है। ओके मैम। अच्छा, आप लोग का उसका रिकैप करते हैं। चलो, लाइट ईयर किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की। डिस्टेंस डिस्टेंस की। डिस्टेंस डिस्टेंस की। शेक किसकी यूनिट है? टाइम। टाइम की है, सबसे छोटी टाइम की यूनिट होगी। क्या बोला? शेक किसकी यूनिट है? शेक 10⁻⁻8 सेकेंड। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या पूछ रही थी मैं, भूल ही गई। हाँ, अगर मैं पूछूं नैनोमीटर में 10 की पावर क्या होती है? माइनस माइनस 9 9। -9। एक एंगस्ट्रॉम में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 की -10। पावर -10 सेंटीमीटर पूछा था मैंने, सबने फटाफट बोला -10। -8। -8। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमारे पास -8 आ जाएगा। समझ आया सबको? यस यस मैम। मैम। यस। यस मैम अच्छा, एरर अगर हमें कम करना है, रैंडम एरर, तो हम कैसे कम करते हैं? ज्यादा से ज्यादा रीडिंग और फिर मीन जा- निकाल लो। हाँ, ठीक है। परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं? रिलेटिव एरर अपॉन 2 डेल्टा R अपॉन R इंटू 100। हाँ 100 हाँ, एरर अपॉन मीन वैल्यू इंटू 100। अच्छा, अगर मेरे पास है अच्छा, किस टॉपिक पे क्वेश्चन गलत हुए थे? है कोई पर्टिकुलर आपके दिमाग में अभी? आप सब भूल गए ना पुराने टेस्ट का? मैं सबको जो पावर वाले थे वो तो काफी इजी थे। हाँ, टेस्ट ज्यादा मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा सा उसमें ट्रिकी पार्ट था, थोड़ा सा ध्यान से करना था। मैम वर्नियर स्केल ये आएगा टॉपिक? 1 ईयर्स के लास्ट, आई थिंक वो इस टेस्ट में नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी वो टेस्ट में नहीं आया था, अभी पूरा यस मैम चैप्टर इंक्लूडेड था। एंड अगर आता है तो उसमें नीलेश म्यूट अनम्यूट खेल रहे हैं ना। अगर मेरे को एरर निकालना है, काइनेटिक एनर्जी में मास में परसेंटेज एरर है 2%, वेलोसिटी में 4, कितना आ जाएगा? 10। 10 आ जाएगा। वेरी गुड। 509 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। है ना? 436.38 इंटू 10 की पावर 3। इसको कन्वर्ट करना 5 नोटेशन में। 4.3638 into 10⁻5। करेक्ट। ठीक है, मतलब सब प्रिपेयर तो कर रहे हो। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा फोर्स का? MLT -2। LT माइनस -2 एक चीज आई थी, प्रिसीजन और एक्यूरेसी, वो पता है आप Yes, लोगों को? ma'am. यस मैम। यस मैम। मैम ट्रू वैल्यू कितने नजदीक? हाँ, क्या बोल रहे हो साहिल? मैम एक्यूरेसी ट्रू वैल्यू की कितने नजदीक होती वो? हाँ, करेक्ट, कि जो आंसर है उसके आसपास कितना है। और प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? जितनी मेजर वैल्यू करी होती है उनके आसपास। उनके उनके अंदर कितना डिफरेंस है, कि एक वैल्यू तो 10 आ रही है, दूसरी वैल्यू 15 आ रही है ना? अगर एक वैल्यू 10 आ रही है, दूसरी वैल्यू 10.1 आ रही है, तो कौन सी चीज ज्यादा है? एक्यूरेसी है या प्रिसीजन? प्रिसीजन। प्रिसीजन, ठीक है। और कोई डाउट है किसी को उसमें, कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में? नो मैम। ठीक है, मेरे को सब लोग मार्क्स शेयर कर देना। यस मैम। ठीक है, ओके मैम। यस। ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट दिव्या, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट मैम। मैम बस इतने टाइप के क्वेश्चन ही पॉसिबल है सेकंड चैप्टर में?
सेकेंड चैप्टर में यूनिट्स एंड मेजरमेंट की पूछ रहे हो ना आप, उसमें मेनली डायमेंशनल फॉर्मूले में से आता है। उसमें भी अगर आपके पास ऑप्शंस है उनसे बना सकते हो, या भूल भी गए ऑप्शंस में से चेक कर लो। यस मैम। अच्छा, आपके पास सबके पास है लास्ट वाला क्वेश्चन पेपर, तो कल टेस्ट से पहले अगर उसमें किसी को डाउट है ना, तो आप मेरे को वो भी भेज सकते हो कि मैम ये वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम नहीं हुआ था, तो आप समझा दो एक बार, ठीक है? तो मैं आपको उसका सोल्यूशन भी समझा दूंगी। वो क्वेश्चंस तो होंगे ना सबके पास लास्ट टाइम वाले? मैम जो पिछली बार टेस्ट हुआ था, Yes, ma'am. यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पता नहीं। पता नहीं, ठीक है, देख लेना, अगर कोई डाउट आएगा तो वो भी आप बता देना, कोई बात नहीं। ओके मैम। बाय बाय देन एवरीवन। बाय मैम। गुड नाइट। Okay.